हेलो। स्वागत है आप अपने चैनल जी के फुटबॉल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास है जो आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ICAR के अंदर जनरल नॉलेज का पोर्शन है 25 नंबर का, जिसके अंदर आपका जो टॉपिक है एक हिस्ट्री भी है, आपका सब्जेक्ट है, जिसको हम आपको टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। तो इस क्लास को डेली लीजिएगा। ये डेली 12 बजे स्टार्ट होती है। डेली दोपहर 12 बजे आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। और इसकी क्लास पिछली भी मैंने काफ़ी सारी करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। जैसे SSC CHSL है, आप इसके लिए भी इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो चलिए, जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 तक का समय मुख्यतः माना जाता है क्या? ये आपको बताना है। देखिए, ये जो माना जाता है ये राजपूत काल माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं आज का जो टॉपिक हमारा राजपूत काल है। आज का टॉपिक हमारा है राजपूत काल। तो ध्यान रखिएगा, राजपूत काल का आज हमारा प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजपूत काल। ध्यान रखेंगे, राजपूत काल। अगला है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए। देखिए, वहाँ का शासक था हमारा दाहिर। कौन था? दाहिर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाहिर हमारा वहाँ का शासक था। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा बस। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? किस वर्ग को रखा था? उसने रखा था ब्राह्मणों को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार में से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ? किसमें हुआ था? बताइए। देखिए, ये हो जाएगा हमारा इसका पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ढिल्लिका, जिसे दिल्ली कहा जाता है, इसकी नगर की स्थापना की थी किसने? देखिए, इस नगर की जो स्थापना की गई थी ये तोमरों ने की थी। किसने की थी? तोमरों ने की थी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तोमरो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राणा कुंभा ने कराया था। किसने? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था अरबियों ने, यानी कि अरब ने। ध्यान रखिएगा, अरब इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो लिखी है हमारी चंद्रवरदाई ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार। देखिए, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना आपको। देखिए, प्रतिहार या परिहार का हो जाएगा हमारा कन्नौज। ध्यान रखेंगे। चंदेल का हो जाएगा खजुराहो। परमार या पवार का हो जाएगा हमारा धार। धार जिला है। चौलुक्य और सोलंकी का हो जाएगा अनिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? देखिए, वो जो मंदिर है जो प्रधानता रखता है अन्य मंदिरों पर, उस मंदिर का नाम है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, दिलवाड़ा जो मंदिर है ये हमारा आबू पर्वत पर स्थित है। किस पर? आबू पर्वत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आबू पर्वत स्थित है। अगला है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर ने किया था, सिंधिया ने किया था,
बुंदेला राजपूत ने किया था या चंदेल राजपूत ने किया था? देखिए खजुराहो में स्थित मंदिर है, उसका निर्माण किया गया था, ये किया गया था चंदेल राजपूत द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल राजपूत द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है बताइए। देखिए विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली गई थी ये केसरी ने डाली थी। पूरा नाम ययाति केसरी ने डाली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ययाति केसरी। चलिए नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? कौन था गुजरात का शासक उस टाइम? उस टाइम था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भीमदेव प्रथम इसका शासक था। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? किसने लिखी है मिताक्षरा? मिताक्षरा लिखी गई है विज्ञानेश्वर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञानेश्वर द्वारा। ब्लैक पैगोडा क्या है? देखिए ब्लैक पैगोडा किसे बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा कोणार्क में है, जिसे सूर्य मंदिर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है, याद रखेंगे। और कहाँ स्थित है? ये कोणार्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चौहान या चाहमान राजवंश की राजधानी क्या थी? चाहमान राजवंश की राजधानी अजमेर थी, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल या राठौर की थी कन्नौज, गुहिलोत या सिसोदिया की थी चित्तौड़, और कलकुचुरी या हैये की थी त्रिपुरी, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहते हैं हम टोड को, कर्नल टोड। कौन? कर्नल टोड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल टोड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश किस राज्य क्षेत्र से थे? ये थे अजमेर और दिल्ली से, ध्यान रखिएगा। प्रतिहार हमारे कन्नौज से थे, परमार हमारे मालवा से थे, और चालुक्य और सोलंकी हमारे काठियावाड़ राज्य क्षेत्र से थे। कहाँ से? काठियावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मिलते हैं, मिलाइए सूची। चंदेल राजवंश किस राज्य क्षेत्र से थे? ये जेजाग भुक्ति से थे, जिसे बुंदेलखंड बोलते हैं। कलचुरी हमारे चेदी से थे, गढ़वाल राठौर हमारे कन्नौज से थे, और गुहिलोत हमारे मेवाड़ से थे, मेवाड़ से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? देखिए संस्थापक बताने। चौहान वंश के संस्थापक थे हमारे वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? श्री हर्ष थे, सी अक द्वितीय श्री हर्ष। चालुक्य या सोलंकी के थे मूलराज प्रथम, और चंदेल के थे नन्नुक चंदेल, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते, कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। चंदेल का नन्नुक चंदेल हो जाएगा, ये सुमेलित है। कलचुरी का कोक्कल हो जाएगा, ये भी सही है। गढ़वाल का चंद्रदेव हो जाएगा। राष्ट्रकूट का विजयालय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? देखिए हरिकेली जो नाटक है इसके रचयिता हैं हमारे बीसल देव। बीसल देव का पूर्ण चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ, यानी कि बीसल देव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? बताइए क्या है उसका नाम? वो हमारा है हरिकेली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिकेली इज द राइट आंसर। चलिए आज का सर हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।